हाय दोस्तों, मैं देव कुमार ग्रामीण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर आज आपके लिए यानी शेप्स के बारे में मैंने कल आपके लिए बता दिया। शेप्स पूरा करा दिया था कल हमने आपको, और आज मैं आपके लिए अगली क्लास में लेके चलता हूं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के बारे में आज मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि स्मार्ट आर्ट में क्या क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों स्मार्ट आर्ट के बारे में। तो स्मार्ट आर्ट है क्या चीज़? स्मार्ट आर्ट एक सांकेतिक चिन्ह होता है जो ग्राफिक हमें देना होता है, यानी कहीं पर भी किसी के रूप में एक संकेत देना। मान के चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपको किसी मंडी से संबंधित या किसी भी अपने ऐसा प्रतीत करना कि भाई मेरा यहाँ पर ये कलर है, इस प्रकार से मैं ये करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि आज का दलहन या हमारी सबसे तेज़ी के बारे में, यानी कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा या कोई भी अन्य। यहाँ पर मैं कलर फेड कर देता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ, यानी कि सबसे बेस्ट जो होता है यहाँ पर, जैसे मान चलिए राइस छोड़िए, यहाँ पर डाल दीजिए आप ग्रे कर दीजिए, और व्हीट कर दीजिए यहाँ पर, राइस कर लीजिए। इस प्रकार से यानी आप कोई भी संकेत दे सकते हैं, और भी अन्य हैं इसके अंदर, यानी कि आप डिजाइनिंग ले सकते हो। तो शेप्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के शेप के बारे में, जैसे कि ये आप देखते हैं कि जो हमारे लगे हुए किलोमीटर्स हैं उसके रूप में एक सांकेतिक प्रतीक चिन्ह महसूस होता है। ये यहाँ पर मैंने डाला, मान के चलो डिवाई डाल दिया। अब डिवाई के बाद में यहाँ किलोमीटर की बात आती है, तो यहाँ पर केएम डाल दिया मैंने, और यहाँ पर डाल दीजिए, यानी कि आपका डिवाई, राजगढ़, अलीगढ़ जो भी है, आप यहाँ पर 10 केएम डाल दो, यानी ऊपर 10 कर दो, नीचे केएम कर दो, जैसे चाहो वैसे आप यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिए आप राजगढ़, और यहाँ पर फिर केएम कर दीजिए, राजगढ़ यहाँ से डाल दीजिए 12, और एन नरोरा डाल दीजिए, यहाँ से आप केएम कर दीजिए, और नीचे आप डाल दीजिए 17। इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं। एक सांकेतिक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, और यहाँ पर कलर देना चाहे कलर दे दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिजाइन फॉर्मेट, अगर मुझे एक और फॉर्मेट लाना है तो मुझे इसी फॉर्मेट के अंदर जाके क्या लेके आना है, पिक्चर। आप जानते हैं पिक्चर जैसे ही आप लेकर के आएंगे तो यहाँ पर आपको अनेक प्रकार के, यानी कि फॉर्मेट के अंदर ऑप्शंस निकल के आएंगे, जो आप अपनी इमेज को यानी कि तैयार कर सकते हैं या अपने शेप्स को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो दे देता हूँ। ये इस प्रकार से हमने फ़ोटो दिया, और देखिए एक फॉर्मेट आ गया एक और आपका। मैंने बोला था आपको, यानी कि फॉर्मेट यदि आपको लेना है तो आप यहाँ पर यानी पिक्चर लेकर के आएँ। तो डिज़ाइन और फॉर्मेट यही ज़्यादातर इसके अंदर काम करेंगे, बाकी सब कुछ वही है जो मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। यहाँ पर आप शेप के बारे में और भी, यानी स्टाइल, डिज़ाइन जो भी आपको करना है वो यहाँ से इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अनेक प्रकार के यहाँ पर एक लुकिंग जो दी गई है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर, यानी आप यदि यहाँ पर पिक देना चाहते हैं, आपने यहाँ पर लिया और यहाँ पर कोई भी पिक देना चाहें तो यहाँ पर पिक दे सकते हैं। या राजघाट की पिक है तो राजघाट की पिक को भी आप ले सकते हो, कोई भी पिक हम यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस प्रकार की पिक लगा दी हैं। आपके पास भी अगर कोई पिक हो तो आप भी अपनी पास की पिक डाल सकते हो। इस प्रकार से आप
अपनी पिकों के लिए, यानी पिक्चर, यानी अपने यहाँ पर कोई भी यहाँ डबल क्लिक करना होता है, इसके बाद में जब यहाँ पर ये आता है, मैंने इस प्रकार से यानी कि ये अपने यहाँ ला दिया और डिवाई राज कार्ड डाल दिया। यानी अनेक प्रकार की यहाँ पर आप शेड कलर यानी स्टाइलिश जो भी देना चाहते हैं वो यहाँ से आप दे सकते हो। और भी हैं इसके अंदर जो आप देखें इस प्रकार से डिवाई राजगाड़ नरोरा देख रहे हैं, अनेक यानी कि एक से एक सुंदर आकृतियों में आपको यहाँ पर डिजाइन के बारे में देखने को मिलेगा। तो आप जैसा चाहें वैसा यानी कि अपना स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन यानी ये शो कर सकते हैं, राइट लेफ्ट के बारे में इस तरीके से बदलना चाहें तो आप बदल सकते हो। तो ऐड शेप करना चाहें, इसमें जोड़ना चाहें तो आफ्टर यानी कि और भी जोड़ सकते हो इसमें, अगर जोड़ने की ज़रूरत हो तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप अनेक प्रकार का प्रयोग यानी कि यहाँ पर कर सकते। डिलीट करना चाहे डिलीट बटन से आप डिलीट भी कर सकती हो। तो दोस्तों ये हमारे इस स्मार्ट आर्ट के बारे में जो मैंने आपको समझाया डिजाइन के बारे में ये पूरा। और यहाँ पर ये आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट कलर देना चाहें तो फॉर्मेट में जाके कलर दे सकते हैं। इफेक्ट देना चाहें तो आप इफेक्ट भी लगा सकते हो। देखो ये अनेक प्रकार के इफेक्ट्स हैं, जैसा भी आप इफेक्ट देना चाहें एक बुकलेट या आधार पर। टेक्स्ट इफेक्ट देना चाहें टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पर लिखाई जो आपने की है उसका एक अलग ही लुक को चेंज कर सकते हो इस प्रकार से। तो अरेंज में जाकर के वही टेक्स्ट पर पिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, साइज को घटाना बढ़ाना लंबाई चौड़ाई करना, टेक्स्ट के अंदर कलर डालना, टेक्स्ट फिल, ये टेक्स्ट फिल है। और टेक्स्ट के अंदर अगर आप पिक्चर भी देना चाहें तो टेक्स्ट के अंदर पिक्चर भी दे सकते हो दोस्तों। यहाँ पर जाएं पिक्चर के अंदर, इस तरीके से टेक्स्ट के अंदर पिक्चर भी लगा सकते हो। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपको स्मार्ट आर्ट के बारे में बताया। स्मार्ट आर्ट एक तरह से यानी हम अपने किसी भी प्रकार के मैटर के अंदर कोई डिजाइनिंग तैयार करना चाहे, कोई संकेत देना चाहे, यानी हर चीज़ का एक संकेती रूप होता है जो उस रूप में आप बनाना चाहते हैं तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। 3D वगैरह लगाना चाहे 3D लगा सकते हैं। तो ये इंसर्ट का स्मार्ट आर्ट है। तो दोस्तों यदि आज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें, कमेंट करें। अगली क्लास में मैं आपको चार्ट के बारे में समझाऊंगा दोस्तों, यानी कि कल हमारा जो चैप्टर होगा वो चार्ट होगा। चार्ट के रूप में मैं कल आपके लिए अगली क्लास के अंदर लेके आऊँगा दोस्तों। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।